Exercise 7.9, question number 9. What question you have given? I bought 18 kg of deshi ghee for 1989. Find the price of 1 kg ghee. मैंने 18 kg देशी घी खरीदा 1989 रुपीज़ में। तो बताइए 1 kg घी का प्राइस क्या होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी लास्ट में 1 kg 1 पेंसिल मतलब एक पेंसिल की कीमत, एक इरेज़र की कीमत, 1 किलो घी का कीमत, लास्ट में जब आपका 1 kg आएगा तो समझ जाइए यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइड। प्राइस पूछा गया 1 kg घी का प्राइस, एक पेंसिल की कीमत, एक इरेज़र की कीमत लास्ट में, तो समझ जाइए यू हैव टू डिवाइड इट। नाउ व्हाट हैव यू डू, पहले आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, पहले लिखोगे कॉस्ट ऑफ 18 kg ऑफ देशी घी। क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 18 kg ऑफ देशी घी, मतलब 18 kg देशी घी की कीमत कितनी है, इतनी लिखोगे। फिर कॉस्ट ऑफ 1 kg घी, ठीक। ओके, नाउ लुक हियर। अब आप यहाँ क्या करोगे, यू विल नोट हियर कॉस्ट ऑफ 18 kg ऑफ देशी घी, ठीक है। इक्वल करके क्या लिखोगे, 18 किलो देशी घी का कीमत कितना है, 1989। दोबारा क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg घी। आप इसको देखोगे जो लास्ट में दिया गया, इसका स्टेटमेंट लिखोगे। क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg घी। 1 किलो घी का कीमत कितना होगा, सिंबल लगा दो रुपीज़ का, 1989 डिवाइडेड बाई, सिंबल लगा दी डिवाइड का। इसके बाद क्या लिखोगे, 18, ठीक है। नाउ डू इट। अब क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे। 1989 ये क्या है, डिवाइडेंड है, तो आप यहाँ पे नोट करोगे। 18 क्या है, व्हाट इज 18, 18 डिवाइजर है, तो यहाँ पे नोट करोगे, ठीक। लुक हियर, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, 1 2 ये 2 डिजिट है तो इधर भी 2 डिजिट होनी चाहिए। अब ये देखिए 19 18 से ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, इट मीन्स डिवाइड हो जाएगा। तो 18 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 19 से ज़्यादा ना जाए। 18 1 जा 18, कम है, 18 2 जा 36, ज़्यादा है, किस नंबर पे, 2 2 में 1 गया तो कितना बचा, 1। 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 18। 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, 18। 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 1 में 1 गया 0, ठीक। अब ये देखिए 1 जो 18 से छोटा है, यहाँ 2 डिजिट है तो इधर भी 2 डिजिट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 2 डिजिट है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो आप क्या करोगे, एक और डिजिट नोट कर लोगे। दोनों सेम हो गए, 18 18 सेम डिजिट है, 18 1 जा 18 लिखा, तो आपने यहाँ नोट कर लिया 18। दोनों सेम डिजिट है तो कट का निशान आ जाएगा। इसके बाद क्या बचा है, लाइन आगे खींचिए, आगे क्या है, 9, तो आप यहाँ पे 9 नोट कर दोगे, ठीक। पहली बात, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, और ये अलग से नोट किया गया है, अलग से 9 नोट किया गया है। तो पहली बात तो ये 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, 1 डिजिट 2 डिजिट छोटा होता, अलग से नोट किया गया, तो इट मीन्स ये आपका डिजिट छोटा है। 9 क्या है, 18 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप सॉरी, अगर ये डिजिट आपका छोटा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपके 0 बढ़ जाएगा। जब भी डिजिट देखिए अलग से नोट की गई हो और ये आपकी डिवाइजर से छोटी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। जब यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा तो 18 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 0। 9 में से 0 गया तो 9 बचा, ठीक। अब क्या करोगे, छोटी है तो पॉइंट लगा दिया, फिर आगे 0 बढ़ा देंगे। अब 18 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 90 से ज़्यादा ना जाए। 18 में जाए 18,
कम है 90 से, 18 2 जा 36 अभी भी कम है, 18 3 जा 54 कम है, 18 4 जा 72 अभी कम है, 18 5 जा 90, 18 पंचे 90, पूरा पूरा कट हो गया, सेम डिजिट है तो कितना आएगा आंसर 110.5। तो आपके 1 किलो घी की कीमत कितनी है, तो आप यहाँ आंसर नोट कर दोगे। प्राइस ऑफ 1 kg 1 किलो घी की कीमत कितनी है 110 रुपये 5 पैसे। ठीक, 110 रुपीज़ 5 पैसे। अब आगे क्या दिया गया है, डिवाइड 1274 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वली अमंग 28 मैन, हाउ मैनी क्लॉथ विल ईच मैन गेट। 1274 मीटर कपड़ा आपको डिवाइड करना है 28 आदमियों में, तो बताइए हर एक आदमी को कितना कपड़ा मिलेगा। ये कॉमन सेंस यूज़ करिए। जैसे मान लो, ये तो बड़ी डिजिट है, अगर मान लो आपके पास 20 मैंगोज़ हैं और आपको 5 बच्चों में बांटने हैं। 20 मैंगोज़ हैं, 20 को किससे डिवाइड कर दो, 5 बच्चों में 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 4 जा 20, हर एक बच्चे को 4 4 मिलेंगे। यानी कि अगर हम 4 लाइन ड्रॉ कर दें, ये मान लो 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, 20 मैंगोज़ हैं, आपको 4 बच्चों में डिवाइड करने हैं, सॉरी 5 बच्चों में 5 हो गए, 5 हो गए, तो 5 का टेबल पर 20 किस नंबर पे आता है, 5 4 जा 20, यानी हर एक बच्चे को 4 मिलेंगे, तो 4 5 जा 20 हुआ, एक एक बच्चे को, यानी कि 4 4। जब भी आपसे डिवाइड कहा जाए कि बांटना है, डिवाइड कर दो, तो आप क्या करोगे, यू विल डिवाइड, यहाँ पर आप डिवाइड कर दोगे। व्हाट क्वेश्चन हैव गिवन, क्वेश्चन नंबर 10, लुक हियर नाउ। क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, डिवाइड, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करना है 1274 मीटर को 28 आदमियों में, तो 1274 आपका किधर आएगा, ये आप इधर नोट कर दोगे और 28 आप यहाँ नोट कर दोगे। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2, यहाँ 2 डिजिट है तो इधर भी 2 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए 12 28 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, तो हम एक और डिजिट ले लेंगे, तो कितना हो गया 127। 28 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 127 से ज़्यादा नहीं जाए। 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 28 1 जा 28, 28 2 जा 2 8 जा 16 की 6 कैरी 1, 2 जा 4 और 1 5, 56 कम है 127 से। 28 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24 की 4 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 1 4 कैरी 2, 3 2 जा 6 7 8 84। 84 देखिए ये आपका अभी भी 127 से कम है। फिर 28 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 8 जा 32 की 2 कैरी 3, 4 2 जा 8 और 8 और 3 11, 4 8 जा 32 की 2 कैरी 3, 4 2 जा 8 8 और 3 11, 112 अभी भी 127 से कम है। 28 5 जा 5 8 जा 40 की 0 कैरी 4, 5 2 जा 10 10 और 4 14, 5 8 जा 40 की 0 कैरी 4, 5 2 जा 10 10 और 4 40, 5 8 जा 40 की 0 कैरी 4, 5 2 जा 10 10 और 4 14, 14 हो गया। 140 अभी भी आपका कम है, किस नंबर से कटेगा, 28 4 जा 112, किस नंबर से कटेगा, 4 से, तो आप यहाँ क्या नोट करोगे 4। 28 4 जा कितना होता है, देखिए 28 4 जा 28 5 जब में 140 ज़्यादा था तो 5 में 1 कट गया तो 4 बचा, 28 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 112, तो आप यहाँ पर 4 लिख दोगे, 28 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 112, देन यू विल नोट हियर 112। ठीक, मैं इसलिए आपको बहुत एक एक चीज़ को बहुत अच्छे समझा रही हूँ। 7 में से 2 गए तो कितना बचा 5, तो आपने यहाँ पर 5 नोट किया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब देखिए यहाँ 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ पर भी 2 डिजिट है, लेकिन ये देखिए 15 28 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, तो हम एक और डिजिट ले लेंगे, तो कितना हो गया 154। अब 154 तो 28 से ज़्यादा है, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ देखिए 28 5 जा 140, 154 से कम है, अभी हम और आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 28 6 8 जा 14 की 4, 6 8 जा
48 की 8 कैरी 4, 6 टू जा 12, 12 और 4, 6 8 जा 48 की 8 कैरी 4, 6 टू जा 12, 12 और 4 16, 6 8 जा 48 की 8 कैरी 4, 6 टू जा 12, 12 और 4 16, 168 किस नंबर पे है? 6 में। इसमें 6 में 1 गया तो कितना बचा? पहली बात तो 168 जो है आपका 154 से ज़्यादा है, किस नंबर पे है? 6 में। 6 में 1 माइनस किया तो कितना है? 5। यहाँ पे 5 नोट कर लिया। 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 140। देन यू विल नोट हियर 140। ठीक है, 4 5 में से 4 गया तो 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ टू डिजिट है तो इधर भी टू डिजिट होनी चाहिए। ये देखिए 14 जो है 28 से ज़्यादा है कि कम है? कम है, डिवाइड नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? पॉइंट लगा लेंगे। पहली बात तो अलग से तो नोट नहीं, जब अलग से होता है तो 0 बढ़ता है, लेकिन अलग से नोट नहीं है। 14 है तो पॉइंट लगाया तो फिर आप एक और 0 लगा लोगे। आप 28 का टेबल इतनी बार पढ़ोगे 140 से ज़्यादा ना जाए। पहली बात तो 28 5 जा 140, 28 नंबर पे आ रहा है, वही सेम इधर भी 140 है, इधर भी 140 है, किस नंबर पे? 5 पे। तो ये आपका 5 कट जाएगा। 28 5 जा 140 हो गया, सेम डिजिट है, कट गया। कितना होगा? यानी कि हाउ मच क्लॉथ विल ईच मैन गेट, मतलब कितना कपड़ा हर एक व्यक्ति को मिलेगा। तो आंसर में क्या लिखोगे? आंसर में क्या लिखोगे? 45.5 मीटर। फिर क्या लिखोगे? 45.5 मीटर क्लॉथ विल ईच मैन गेट, मतलब 45.5 मीटर कपड़ा हर एक व्यक्ति को मिलेगा। क्या लिखोगे? 45.5 मीटर क्लॉथ मैन, 45 मीटर ऑफ क्लॉथ ईच मैन, पहले ईच लिखेगा फिर मैन लिखेगा, ईच मैन। फिर क्या लिखोगे? विल गेट 45.5 मीटर क्लॉथ विल, सॉरी, ईच मैन विल गेट, मतलब 45.5 मीटर कपड़ा हर एक व्यक्ति को मिलेगा। ये जो मल्टीप्लाई किया है ये अलग से आप रफ वर्किंग में कीजिएगा, सामने मत नोट कर दीजिएगा। ठीक, अब आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया? योगेश अर्न्स 42,534 रुपीज़ इन अ ईयर। इफ ही अर्न्स द सेम अमाउंट एवरी मंथ, फाइंड हिज मंथली इनकम। योगेश 42,534 एक साल में कमाता है। अगर वह सेम अमाउंट हर महीने कमाता है तो महीने की इसकी इनकम कितनी होगी? आपको ये बात पता है कि एक साल में मंथ्स कितने होते हैं? 12। फर्स्टली विल नोट हियर यहाँ लिखोगे 1 ईयर इक्वल 12 मंथ्स। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, तो 1 ईयर इक्वल 12 मंथ्स। फिर दोबारा क्या लिखोगे? स्टेटमेंट पहले लिखोगे योगेश अर्न्स इन अ ईयर। व्हाट विल यू नोट हियर? योगेश अर्न्स इन अ ईयर। योगेश एक साल में कमाता है कितने रुपए? 42,100 रुपीज़ का सिंबल लगा देंगे। फिर क्या लिखेंगे? 42,534। क्या लिखोगे? योगेश अर्न्स इन अ ईयर, योगेश एक साल में कमाता है कितने रुपए? 42,534 रुपीज़। अब दोबारा क्या लिखोगे? अगर वो हर महीने ये इतना कमाता है तो उसकी मंथली इनकम। तो फिर क्या दोबारा स्टेटमेंट क्या लिखोगे? हिज मंथली इनकम, मतलब उसकी महीने की इनकम कितनी है, उसकी मंथली इनकम कितनी होगी। एक साल में अगर इतना कमाता है तो महीने की इनकम क्या होगी? हिज मंथली इनकम, उसकी महीने की इनकम कितनी है। तो आप क्या करोगे? 42,534 है तो रुपीज़ का सिंबल लगा के 42,534 लगा देंगे। फिर डिवीज़न का मार्क लगाएंगे, फिर उसके बाद 12 लिखोगे। तो 42,534 को किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। फोर 2,534। ठीक है, यहाँ 2 से डिजिट है तो इधर भी 2 डिजिट होने चाहिए। तो 12 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 42 से
ज़्यादा ना जाए। पहले देखिए 42 12 से ज़्यादा है, यस ज़्यादा है तो आपका डिवाइड हो जाएगा। 12 का टेबल इतनी बार पढ़ोगी 42 से ज़्यादा ना जाए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, कम है 42 से। 12 3 जा 36, कम है। 12 4 जा 48, ज़्यादा है किस नंबर पे? 48 4 पे। 4 में 1 माइनस कितना आया? 3। तो आपको 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर कितना आया? 12 3 जा 36 हो गया। 2 में से 6 नहीं जाता, कह लिया। 12 में से 6 क्या तो कितना बचा? 6। यहाँ पर 3 है, 3 में से 3 क्या? 0। ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ 2 डिजिट है, इधर 1 डिजिट है, डिवाइड नहीं होगा तो आप क्या करोगे? एक और डिजिट उतार लोगे। अब 12 का तो ये भी 2 डिजिट हो गया, ये 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। अब 12 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 65 से ज़्यादा ना जाए। 12 1 जा 12, कम है 65 से। 12 2 जा 24, कम है। 12 3 जा 36, कम है। 12 4 जा 48, कम है। 12 5 जा 60, कम है। 12 6 जा 72, कम है। 12 4 जा 48, कम है। 12 5 जा 60, अभी भी कम है। 12 6 जा 72, ज़्यादा है 6 नंबर पे। 6 में 1 गया तो कितना बचा? 5। 12 5 जा 12 का टेबल 5 टाइम पढ़ो। 12 5 जा 60, आपने 60 नोट कर लिया, यहाँ 5 लिखा। अब ये देखिए यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? एक और डिजिट ले लेंगे। तो 2 डिजिट हो गए 53। अब 53 देखिए 12 से ज़्यादा है कि कम है? कम है, नहीं सॉरी ज़्यादा है, डिवाइड हो जाएगा। 12 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 53 से ज़्यादा ना जाए। 12 1 जा 12, कम है। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, कम है। 12 4 जा 48, कम है। 12 5 जा 60, ज़्यादा है किस नंबर पे? 6 पे, सॉरी 5 पे। तो 5 में 1 गया तो कितना आएगा? 12 5 जा 60, ज़्यादा है ना 5 पे। 5 में 1 गया तो कितना बचा? 4। 12 4 जा 48 हो गया। 3 में से 8 नहीं जाता तो क्या करेंगे? कह ही लेंगे। 13 में से 8 गया तो कितना बचा? 10 में से 8 गया तो 5, 54। 4 में 4, 13 में से 8 गया कितना बचा? 5। अभी देखिए यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है तो आपका डिवाइड नहीं होगा तो आप क्या करोगे? एक और डिजिट नोट कर देंगे। कितना हो गया? 54। 12 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 54 से ज़्यादा ना जाए। 12 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, ज़्यादा है 5 नंबर पे। तो 5 में 1 गया तो कितना बचा? 4। दोबारा आप 4 लिख दो। 12 4 जा 48। 14 में से 4 में से 8 नहीं जाता, कह लिया। 14 में से 8 गया तो कितना बचा? 6 9 10 6, और 4 में से 4 गया 0 आया। 6 लिखा। 6 ये 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर एक और 0 बढ़ जाएगा क्योंकि 1 डिजिट है, डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। एक और 0 बढ़ा दिया, और डिजिट से पहले 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। अब 12 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 60 से ज़्यादा ना जाए। पहली बात तो 12 5 जा 60 पूरा पूरा कट रहा है, ना कम है ना ज़्यादा है, इक्वल है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर? 60 कट गया। आंसर क्या आया? यानी कि उसकी मंथली इनकम कितनी है? तो आंसर में आप क्या नोट करोगे? आंसर में लिख दोगे रुपीस का सिंबल लगाओगे, फिर क्या लिखोगे? 3544.5, यानी कि 3544 रुपये 5 पैसे उसकी मंथली इनकम है। ठीक। नाउ योर सम इज सॉल्व्ड। ओके बाय।